श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज माघी मास, माघ मास और शुक्ला त्रयोदशी। आज श्री नित्यानंद प्रभु जी का शुभ प्राकट्य दिवस और शिला प्रभुपाद जी के परिकर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ आविर्भाव दिवस। श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ एक चक्रा ग्राम में और जो शिला भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज, इनका भी आविर्भाव एक चक्रा ग्राम में, एक ही दिन आविर्भाव, स्थान भी एक ही है। इसलिए अभी हम लोग इस तिथि के उपलक्ष्य में संध्या के समय में श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा को श्रवण करेंगे। और अभी हम लोग थोड़ा सा शिला भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना जो श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि उसको यथा योग्य प्रयास करेंगे प्रदान करने का। हम लोग कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं शिक्षा अष्टकम का प्रथम श्लोक और उसके 2 पदों को बहुत दिनों से ठीक रूप में समझने की इच्छा भी कर रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जन का क्या अर्थ है और परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम का क्या अर्थ है। शिला नरोत्तम दास ठाकुर और शिला परम गुरुदेव इनके कीर्तन के अंतर्गत एक शब्द आता है। मंगल आरती हम लोग गान करते नित्य प्रति, उस मंगल आरती के अंत में बोलते हैं अभागा केशव करे नाम संकीर्तन।
जो सारा उन्होंने गान किया उसी को ही क्या नाम दिया? नाम संकीर्तन। अभागा केशव करे नाम संकीर्तन। उसमें क्या क्या आया? मंगल श्री गुरु गौरा, मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल पीरिति। गुरु, गौरांग और राधा कृष्ण, सपरिकर राधा कृष्ण। उसमें उनके धाम का भी महिमा बतलाया। वहाँ पर किस प्रकार से सरोवर हैं, नदियाँ हैं, कैसे उनमें कमल इत्यादि विकसित होते हैं, कैसे वहाँ पर कोयल जो है वो कुहुकती है और किस प्रकार से सखियाँ जो हैं वो राधा कृष्ण का विनोदन करती हैं। ये सारा कुछ उसमें आया। इसी को ही क्या कहा? मंगल आरती। और सभी स्थानों पर शब्द लगाया मंगल 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 मंगल। और अंत में जाकर के क्या कहा? नाम संकीर्तन। अभागा केशव करे नाम संकीर्तन। अब इसमें नाम संकीर्तन का अर्थ जैसा श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या शब्द व्यवहार किया था? आंशिक कीर्तन और पूर्ण कीर्तन। पूर्ण कीर्तन का अर्थ श्री कृष्ण, श्रीमती राधिका परिकर सहित, धाम सहित, उसी के अंतर्गत मेरे गुरु पाद पद्म, गुरु रूपा सखी में, और उनके जो निज जन, उनके जो अपना जो उनका गुरु रूपा सखी इत्यादि, वो सभी वहाँ पर विराजित। इस कीर्तन को जिसके अंतर्गत क्या आ रहा है? सपरिकर श्री राधा कृष्ण साधाम, एक साथ में जो पूरा है, इसका नाम क्या दे दिया? पूर्ण संकीर्तन। दूसरा, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन किया, वो भी हम लोग नित्य प्रति जब वृंदावन में रहते थे तब तो सुबह के पाठ के बाद में भी ठाकुर जी की परिक्रमा करते हुए कीर्तन करते थे, हरि हराय नामा कृष्ण। अभी करते नहीं करते मेरा स्मरण नहीं, मगर सब समय करते थे। हरि हराय नामा कृष्ण, यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हम लोग यहाँ पर संध्या की तुलसी परिक्रमा के बाद में वो वाला कीर्तन गाते हैं। उसी में भी क्या क्या आता है? हरि हराय नाम कृष्ण, यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गोप्ता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। एचाई गोसाई जार मोई तार दास, ता सबार पाद पद, ता सबार पाद पाद रेणु मोर पंचग्रास। तांदेर चरणे सेवी भक्त सने वास, जनमे जनमे मोर एई अभिलाष। एचाई गोसाई करी चरण वंदन न, एचाई गोसाई जबे ब्रजे कैलन वास। राधा कृष्ण नित्य लीला करिलेन प्रकाश। आनंदे बलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे माझा इया मन। श्री गुरु वैष्णव पाद कर पद्म करी आश, नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। यहाँ पर जो सारा गान किया, इसी को ही एक साथ में क्या नाम दिया? नाम संकीर्तन।
नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। उसमें कौन कौन आया? उनके गुरुपाद पद्म, फिर समस्त वैष्णव गण, फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, फिर गौरांग महाप्रभु परिकरों सहित, फिर राधा और कृष्ण जिनका नित्य सेवा होता है, नित्य जो उनकी वाणी भागवत गीता इत्यादि, ये सारा का सारा एक पैकेज में पूरा का पूरा उन्होंने क्या कहा? नाम संकीर्तन। इसी को एक साथ में क्या कह दिया? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। इसीलिए जो श्रील प्रभुपाद जी की वाणी आई थी संबंध ज्ञान के साथ में, जो नाम संकीर्तन, उसका नाम पूर्ण संकीर्तन। संबंध ज्ञान अर्थात श्रीमती राधिका श्री कृष्ण, कृष्ण परम तत्व है, श्रीमती राधिका उनकी स्वरूप शक्ति हैं, और फिर उनके समस्त परिकर गण, उनके साथ में जिस प्रकार का संबंध, उस संबंध का साथ में सारा कुछ देखना, और फिर इन सब के प्रति जो जो भावना उदित होती है, उस भावना के साथ में उनके प्रति क्या क्या करना? उनके महिमा को देखना, गुणगान करना, उसी के अनुसार सब व्यापार, सब भक्ति का क्रिया। उसी में जैसे आज श्रील भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी की तिथि है, हमने क्यों पालन करनी है? वो श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित भक्त हैं। उन्होंने किस प्रकार से सेवा किया, उनका आदर्श चरित्र क्या है, इसको हमने श्रवण क्यों करना है? क्योंकि हमारा उनके साथ में संबंध है। क्या संबंध है? हमारे जो प्रभुपाद जी हैं वो कौन है? हमारे परम गुरुदेव के गुरु महाराज हैं, फिर ये उनके गुरु भ्राता हैं। इन्होंने सभी ने, इन श्रील भागवत गोस्वामी महाराज हों और महाराज जी लोग हों, इन सब ने प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आत्मसात किया है। इसीलिए ये श्री कृष्ण के परिवार हैं, ये श्री कृष्ण का परिवार है। इसीलिए उसके अंतर्गत, उस परिवार के अंतर्गत, उनके धाम के अंतर्गत जितने भी समस्त जो गुरु वर्ग हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? हमारे पूजनीय। जैसे श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बताया कि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी गुरु हैं और मैं कौन हूँ? शिष्य। तो इसीलिए गुरु वैष्णवों का जिस प्रकार का तत्व, उनका जैसा महिमा, उस प्रकार से संबंध के साथ में उस सारी क्रिया को करना। बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव, नित्यानंद प्रभु जी का आज आविर्भाव है। वो कृष्ण के परिवार के सदस्य हैं। कृष्ण के उनके साथ में अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। कैसे वो उनकी सब समय सेवा करते हैं, इसलिए वो हमारे क्या हैं? परम आदरणीय, सेव्य वस्तु इस संबंध से। तो इसलिए जो ये इसका नाम क्या दिया प्रभुपाद जी ने? पूर्ण संकीर्तन, पूर्ण कीर्तन। आंशिक कीर्तन से होगा नहीं, पूर्ण कीर्तन से होगा। अर्थात सपरिकर साधाम श्री कृष्ण श्रीमती राधिका, उनका सेवा, कीर्तन, स्मरण, एप्रिसिएशन, जो सारा कुछ उसके अंतर्गत एक साथ में दे दिया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग तिथियां आने पर भी ये पालन क्यों करते हैं? क्योंकि ये सभी कौन हैं? कृष्ण के परिवार हैं। इसी का नाम ही क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तन। नहीं तो
हमारा क्या लाभ? इतने सारे अलग अलग वैष्णवों का कब आविर्भाव, कब तिरोभाव, उसको उस तिथि का पालन करना, आदर करना, उनको स्मरण करना, क्या आवश्यकता है? किंतु क्योंकि ये क्या है, एक हमारा बृहद परिवार है और हम इस परिवार के एक पूर्ण सदस्य बनने की इच्छा करते हैं, इसीलिए हम लोग इन तिथियों को पालन करते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? श्री कृष्ण संकीर्तन के अंतर्गत। श्रील भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज अभी जैसे श्रवण किया, इनका आविर्भाव कहाँ पर हुआ? एक चक्रा ग्राम में। श्रील प्रभुपाद जी का चरण आश्रय किया, तब इनका नाम हुआ। महाराज जी की किसी कथा में महाराज जी बतला रहे हैं रूप विलास दास, और किसी अन्य स्थान पर पढ़ने के लिए मिला, उनका नाम था शुभ विलास ब्रह्मचारी। तो जैसा भी हो सकता है जी श्रीला महाराज जी को उनका ब्रह्मचारी वाला नाम जो है वो स्मृति शक्ति में उस प्रकार से नहीं रहा, या फिर दूसरे जिन्होंने लिखा उनका भी हो सकता है जो कुछ और हो, मेरे को ठीक से पता नहीं है, किंतु दोनों इस प्रकार से नाम मिले, इसीलिए उसको बताने का इच्छा हो गया। रूप विलास दास अथवा शुभ विलास ब्रह्मचारी। शुभ ज़्यादा लग रहा है जो वही उनका नाम होगा। किस लिए? क्योंकि उनका घर से नाम जो था वो था शंकर लाल मुखोपाध्याय। तो अधिकांश गुरुवर्गों को उसी प्रकार से देखते हुए आ रहे हैं कि जैसे जो किसी के नाम का प्रथम अक्षर होता है उसी के अनुसार ही उसका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। तो शंकर लाल मुखोपाध्याय नाम होने से शुभ विलास ब्रह्मचारी जो है वो बहुत निकट लग रहा है। उनका नाम था शुभ विलास ब्रह्मचारी। और जब से वो मठ में आए, श्रील प्रभुपाद जी के समय में दो विशेष सेवाओं को उनको प्रदान किया गया। पहली सेवा, उनको एडिटोरियल बोर्ड में लिया गया, अर्थात जो ग्रंथ पत्र पत्रिकाएं इत्यादि प्रकाशित होती थी उसमें वो एडिटर का कार्य करते थे। उसमें एडिटर का कार्य करते थे, संपादक का। संपादक की सेवा क्या होती है कि जो ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है उसका विषय वस्तु उनको पूरी तरह से स्पष्ट अपने आप को समझ आना चाहिए। कहीं पर भी कोई भी उस ग्रंथ में लिखा हुआ वचन उनके लिए अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। उनको उसके विषय में पूरी तरह से, यदि उनसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी वहाँ से पूछे तो उसके लिए उनके पास में सटीक उत्तर जो है वो होना चाहिए। जहाँ कहीं पर भी कुछ शब्दों का समझ नहीं आता उसको वो बड़े स्पष्ट करके बतला देते हैं और बड़े ही ध्यान के साथ में उस सारी वस्तु को पढ़ना, पूरी तरह से समझना। जहाँ पर नहीं समझ आता, कोई भी असुविधा होती है, तब फिर प्रभुपाद जी के पास जाकर के पूछना
उसको समझना ठीक से और फिर उसको अच्छी सरल स्पष्ट भाषा में व्यक्त कर देना। जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ पर पाद टीका लिख देना, फुटनोट। उस प्रकार का सब सेवा इन्होंने आने के साथ साथ प्रभुपाद जी ने इनको उस प्रकार की सेवा में नियुक्त किया। इसके द्वारा गुरु वर्गों के विचारों को ठीक से समझना, प्रभुपाद जी के पास में पुनः पुनः संग होना और जो शास्त्रों का वास्तविक उद्देश्य उसको समझने में बहुत अधिक इनका सहायता हुआ। जैसे हमारे महाराज जी अपने विषय में वर्णन करते थे कि मैं सबसे पहले जब मठ में रहने लगा, सेवा मिली, उस समय क्या सेवा मिली, मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बुलाया, पेन और पेपर दे दिया और कहा कि मेरे को बंगाली भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिख के दिखाओ, श्री श्री गुरु गौरांगो जयता, ये लिख के दिखाओ। तो महाराज जी ने जब लिख करके दिखलाया तो उन्होंने कहा तुम्हारा लेख बड़ा स्पष्ट है, सुंदर लेख, तो इसीलिए आज से तुम्हारा सेवा होगा, मैं डिक्टेशन दूंगा और तुम मेरे पत्र लिखोगे। मैंने पत्र भेजने प्रतिदिन अलग अलग लोगों के पास में, तुम उनको लिखना। तो महाराज जी कहते हैं इससे क्या हुआ, मेरे को बहुत सारा उनका हृदय का वार्ता कि वो किसी को उपदेश कर रहे हैं, किसी से कुछ परामर्श कर रहे हैं, किसी के ऊपर शासन कर रहे हैं, किसी के ऊपर कृपा कर रहे हैं, किसके प्रति उनकी क्या भावना है, उनके हृदय का बहुत सारा भावना जो है मेरे पकड़ में आने लगा। क्यों? क्योंकि वो डिक्टेशन दे रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ। तो अलग अलग महाराज जी इसके विषय में बतलाते थे कि कभी कहते हैं लिखते लिखते मेरा हाथ रुक गया, कभी कभी इस प्रकार से कि अच्छा ऐसे भी भावना इनके हृदय की है, तो कैसे उनकी सेवा की भावना और निस्वार्थ सेवा क्या होती है जो वो लिखवा करके भेजते थे, कह रहे उसके द्वारा बड़ा स्पष्ट होता था उनके हृदय का क्या भावना है। इसी प्रकार से शिला भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी को शिला प्रभुपाद जी का बहुत निकट से संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जो कुछ पूछना सब समय के लिए पूछ सकते हैं आकर के। क्यों? क्योंकि इनका जो सेवा ये कैसे वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोगों के पास में जाएगा, ग्रंथ पत्रिका इत्यादि, और सब समय के लिए लोग इसको रेफर करेंगे। इसलिए हमारे महाराज जी कहते थे पत्र पत्रिका इत्यादि ग्रंथ ये है स्थायी सेवा। अभी रूप गोस्वामी जी को, वेद व्यास जी को, सुखदेव गोस्वामी जी को कैसे जानते हैं हम लोग? उनके ग्रंथों के माध्यम से। वेद व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान लाखों लोगों को पता ही नहीं है। कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या किया था वो सब नहीं पता है। जन्माष्टमी मनाई थी, न राधाष्टमी मनाई थी, न क्या खाते थे न क्या नहीं खाते थे, वो सब कुछ नहीं पता। किंतु वो अभी तक भी पूर्ण रूप में विराजमान है। कैसे? श्रीमद् भागवत के रूप में। तो इसलिए ये क्या है? स्थायी सेवा। तो इसलिए इनको उस प्रकार की स्थायी सेवा करने का प्रभुपाद जी के विचारों में पूरी तरह से निष्णात होने का परम सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ था। इसीलिए प्रभुपाद जी के समय में तो ग्रंथों का सारा कार्य किया ही किया, बाद में भी
श्रीला प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद इनका एक ग्रंथ जो बहुत सारे वैष्णव लोग सब समय जिसको पाठ करते हैं उसका नाम है प्रभुपादिर उपदेशामृत। प्रभुपाद जी से स्थान स्थान पर अलग अलग लोगों ने प्रश्न किए थे। प्रभुपाद जी ने उनके जो उत्तर प्रदान किए थे कि क्या गुरु धारण किए बिना भक्ति नहीं हो सकती, क्या कृष्ण को इन आँखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्या गुरु परंपरा जो है सब समय ही इस जगत में विराजित रहती है, क्या महान से महान दुष्ट चरित्र व्यक्ति भी जो है वो भगवान का भजन कर सकता, क्या भक्ति करते करते साथ ही साथ में दुष्ट कार्य भी चलते रहते हैं। एक के बाद एक प्रभुपाद जी से अनेक लोगों ने जो प्रश्न किए उस समय उनको अलग अलग स्थानों पर रिकॉर्ड किया गया था और बहुत सारे प्रश्न उनसे किए नहीं गए थे, किंतु उन्होंने अपने लेखों को लिखा और इन्होंने क्या किया, पहले तो वो वाले प्रश्न उत्तर सारे इकट्ठे किए जो कि लिखे हुए कहीं ना कहीं से मिले, उनका संग्रह कर दिया। दूसरा फिर प्रभुपाद जी के प्रबंधों को, उनकी टीकाओं को पढ़ करके उसमें से अपने आप इन्होंने प्रश्न बनाए और उत्तर प्रभुपाद जी वाली वाणी में से दे दिया। तो इसलिए वो प्रश्न उत्तर वाला ग्रंथ, उसमें प्राय शुद्ध भक्ति करने के इच्छुक जो व्यक्ति, उनके लिए प्राथमिक अवस्था से लेकर के अति उच्च अवस्था तक के सब प्रकार के प्रश्न और फिर प्रभुपाद जी के जो उत्तर, उनका संग्रह किया गया है। वो ग्रंथ अभी बांग्ला में, अंग्रेजी में, हिंदी में सभी भाषाओं में उपलब्ध है। हमारी पत्रिका में भी बहुत वर्षों तक उसमें उत्तर, प्रश्नोत्तर, 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 प्रभुपाद जी के प्रश्नोत्तर उस रूप में सब समय के लिए हमारे पत्रिका में भी गुरुदेव ने उसको अनुवाद करवाया। तो इसलिए उनका ये मुख्य एक बहुत ग्रंथ जिसका नाम प्रभुपादिर उपदेशामृत, ये उनका हमारे महाराज जी ने भी एक समय पुणे में उस ग्रंथ का पाठ किया था। श्रीला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने भी एक समय उसी ग्रंथ का पाठ किया था। गुरुदेव ने पत्रिका में उसका अनुवाद इत्यादि करवाया। तो इसलिए वो एक विशेष ग्रंथ प्रभुपादिर उपदेशामृत, उस ग्रंथ को इन्होंने प्रकटित किया था, प्रकाशित किया। और हमारी जो बांग्ला भाषा में जो हमारी पत्रिका आती थी परम गुरुदेव के समय से, श्री गौड़ीय पत्रिका, और चैतन्य गौड़िया मठ से चैतन्य वाणी, इन दोनों पत्रिकाओं में ही उनके बड़े सारे लेख मिलते हैं। हमारे गुरुदेव की हिंदी वाली जो पत्रिका श्री भागवत पत्रिका, उसमें भी उनके लेख मिलते हैं। एक लेख सीरीज में है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। उन्होंने बड़े सारे लेख लिखे और उसको बड़े प्रामाणिक लेख और बहुत सुंदर फ्लो के साथ में वो चलने वाले, ये उनका एक प्रकार का कंट्रीब्यूशन जो गौड़ीय संप्रदाय में। श्रीला प्रभुपाद जी के समय में इनको गौर आशीर्वाद पत्र प्राप्त हुआ था। जैसे हमारे परम गुरुदेव को मिला था कृति रत्न, हमारे गुरु महाराज जी को मिला था प्रत्न विद्या अलंकार। श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी को अलग अलग नाम तो दिए, पत्र में क्या नाम दिया वो पता नहीं, किंतु साधारण रूप में बोलते वॉल्केनिक एनर्जी। इसी प्रकार से इनको जो आशीर्वाद दिया था गौर आशीर्वाद पत्र, उसका नाम था
भक्ति मयूख। उसका अर्थ क्या है वो तो एक शब्द में मेरे को पता चला नहीं, ढूंढने पर भी मयूख शब्द का अर्थ क्या होता है नहीं पता चलता अभी तक भी। भक्ति मयूख, उन्मुख से कुछ न कुछ संबंध है ऐसा मन में धारणा होता है, किंतु उसमें जो लिखा शिला प्रभुपाद जी ने कि उनको ये वाला उपाधि क्यों दे रहा हूँ भक्ति मयूख, उसमें 5-6 बातें बतलाई। पहला, गुरु सेवा, मठ सेवा, लेख सेवा, ये सारी सेवाएं जो ये करते हैं उसके लिए 2-3 शब्द दिए। एक, सेवा की आंतरिकता को समझ करके सेवा करते हैं। दूसरा लिखा, निष्कपट सेवा करते हैं। तीसरा लिखा, आत्मसमर्पण करके सेवा करते हैं। इसी कारण से इनको जो ये उपाधि है ये दी जा रही है। और साथ साथ में लिखा, इसी का नाम है उत्तम चरित्र। इस प्रकार से उनको गौर आशीर्वाद पत्र दिया था। गौर आशीर्वाद पत्र का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक वर्ष शिला प्रभुपाद जी गौर पूर्णिमा के दिन में जिन जिन भक्तों ने विशेष इस वर्ष, एक वर्ष गौर पूर्णिमा से गौर पूर्णिमा तक जिन्होंने विशेष सेवा किया है, उनके उस सेवा की भावना को उनकी उस भावना को देख करके, अनुभव करके, उसके अनुसार उनको क्या दिया? गौर आशीर्वाद पत्र दिया। हमारे परम गुरुदेव कहते थे, आशीर्वाद पत्र का अर्थ क्या होता है कि अभी तुम्हारे में ये सारे सद्गुण दिखलाई दे रहे हैं, तुम्हारे ये गुण सब समय के लिए बने रहें, ऐसे वाला मेरा एक शुभ कामना होता है, मैं उसके लिए आशीर्वाद देता हूँ। गौर आशीर्वाद प्रभुपाद जी ने नाम दिया, अर्थात मेरे माध्यम से श्री गौरांग महाप्रभु ही तुम्हारे प्रति ये शुभ कामना कर रहे हैं। श्री गौरांग महाप्रभु तुम्हारे प्रति जो शुभ कामना कर रहे हैं, अभी ये सारे गुण दिखलाई दे रहे हैं, ये गुण सब समय के लिए वर्धित हों, बने रहें, इसी के लिए गौरांग महाप्रभु क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि कोई कोई व्यक्ति परम गुरुदेव के समय में ऐसा शायद कहता था कि ये आशीर्वाद पत्र मिला है, जो इसी का ये प्रमाण है कि हम इस प्रकार के चरित्र वाले हैं। तो परम गुरुदेव कहते थे कि ठीक बात है, उस समय ये लक्षण सारे देखे गए थे, वही स्थायी हो जाएं, इसी के लिए आशीर्वाद दिया गया था। किंतु कोई कोई व्यक्ति बाद में इन गुणों के ऊपर खरा नहीं भी उतरा, कोई कोई व्यक्ति खरा नहीं भी उतरा। जैसे परम गुरुदेव नाम देते थे, अनंत वासुदेव, सुंदरानंद, विद्या विनोद और कुछ नाम, ये उनको आशीर्वाद प्रभुपाद जी ने दिए बहुत सारे, किंतु वो खरे नहीं उतरे। किसी किसी का आशीर्वाद दिया, वो क्या हो गया? वो फलीभूत हुआ। क्यों? इसके लिए हमारे महाराज जी 2-3 कारण बतलाते थे। एक उदाहरण देते थे केशव प्रभु की बात से कि प्रभुपाद जी ने किसी एक व्यक्ति को, प्रभुपाद जी ने अपने किसी एक शिष्य को, मेरे को नाम पता बोलने में संकोच होता है, तो अपने एक शिष्य को आशीर्वाद दिया था, तुम्हारा प्रचुर मंगल हो, तुम्हारा प्रचुर मंगल हो। तो किसी ने कृष्ण केशव ब्रह्मचारी जी को, प्रभुपाद जी के शिष्य कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, उनसे कहा कि तुम शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में क्यों रहते हो? तुम जानते नहीं हो प्रभुपाद जी ने इनको कैसा आशीर्वाद दिया था?
तुम्हारा प्रचुर मंगल हो किसी और व्यक्ति को। तो जिनको आशीर्वाद दिया था तुम्हारा प्रचुर मंगल हो, उनके साथ रहना चाहिए। जिनको आशीर्वाद दिया ही नहीं इस प्रकार का कभी, उनके साथ क्यों रहते हो? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा तुम्हारा प्रचुर मंगल हो। प्रभुपाद जी ने कहा आशीर्वाद दे रहे हैं कि अभी तुम्हारा मंगल हुआ नहीं है, तुम्हारा मंगल हो। जैसे किसी को अगर कहें कि तुम एमए में अब पास हो जाओ, तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी एमए उसकी हुई नहीं है। आशीर्वाद दिया गया कि तुम्हारी एमए हो जाए, और जो एमए कर चुका है फिर उसको आशीर्वाद देंगे तुम्हारी एमए हो जाए। तो श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी को अगर इस प्रकार का आशीर्वाद नहीं दिया, उल्टा तुम उससे ये क्यों अनुमान करते हो कि प्रभुपाद जी ने उनको आशीर्वाद दिया नहीं? मेरा दूसरा भावना है कि उनका प्रचुर मंगल हो चुका है, वो तो अब किसी और सेवा में नियुक्त है। उस प्रकार के उदाहरण से महाराज जी हमें बतलाते थे कि प्रभुपाद जी ने भले ही ये उपदेश तो दिया, आशीर्वाद तो दिया, किंतु वो फलीभूत होता है कब? आशीर्वाद देने वाले का जो आशीर्वाद वो फलीभूत कब होता है? जब आशीर्वाद ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो है वो भी उस भावना को बड़ा आदर करके, एप्रिशिएट करके, उसी के लिए ही उससे अभिमानी नहीं बनता, बल्कि दीनता लेकर के उस प्रकार के उनके हृदय की भावना को पूर्ण करने के लिए सतत चेष्टा युक्त होता है। जो उन्होंने आशीर्वाद दिया तुम्हारी एमए हो जाए, इसका मतलब क्या है? उनके हृदय में कामना है मेरी एमए होनी चाहिए। अब मेरे को भी क्या करना है? भली प्रकार से पढ़ाई करनी है। मैंने इस एमए की जो सारी विषय वस्तु उसको भली प्रकार से समझ लेना है और इसमें उत्तीर्ण होना है। ये जो भावना, उस भावना को जो ले लेता, फिर वो क्या करता है? उस ओर अग्रसर होता है। तो इसलिए इसको हमारे परम गुरुदेव ने जैसे बतलाया कि जो गुरुपाद पद्म हैं वो क्या करते हैं? अल्प सेवा बहु करी माने। किसी की सेवा की वृत्ति को देख करके वो कोई थोड़ी सी भी सेवा करे, वो उनकी दृष्टि में अवश्य पड़ती है, और वो उसी वस्तु को लक्ष्य करके आशीर्वाद देते जे तुम्हारी ये वस्तु जो है क्या होती जाए? अग्रसर होती जाए, वर्धित होती जाए। उस प्रकार से आशीर्वाद करते हैं। उसकी भावना को जो ले लेगा वो तो आगे बढ़ जाएगा, किंतु यदि केवल इस प्रकार का आशीर्वाद एक समय में दिया, उसी को बाद में एनकैश कोई करेगा, तो उसको क्या कहा जाता? ये अच्छी वृत्ति नहीं है। ये वस्तु एनकैश करने वाली है ही नहीं। इसको जो एनकैश करने की इच्छा करता वो वो हानि, वो नुकसान में रहता है, उसका अपना हानि वाला होता। उस प्रकार से नहीं करते। आशीर्वाद दिया तो इसीलिए हमारे परम गुरुदेव वो बोलते थे कि प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लोगों को ही उपाधि दिया। उपाधि नहीं, इसको क्या कहा? गौर आशीर्वाद। उपाधि ही है एक प्रकार की, गौर आशीर्वाद पत्र। जैसे हमारे महाराज जी का जहाँ अंदर जीवनी लिखा उनके कक्ष में, उसमें लिखा कि श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको एक उपाधि दी, सेवा विग्रह। फिर और एक उपाधि दी, क्या? उपदेशक। फिर उसके बाद में लिखा कि उनको सब प्रकार की उपाधियों से जो व्यक्ति ऊपर हो जाता है, उपाधि क्या है? ये व्यक्ति ब्राह्मण है, ये व्यक्ति क्षत्रिय है, ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा, ये व्यक्ति इतना धनी, ये व्यक्ति इतना सुंदर, ये सारी की सारी क्या है?
ये व्यक्ति भारतवासी, ये सारी उपाधियां हैं, अर्थात एक के बाद एक। अब मेरी उपाधि एक समय हो सकता है जो क्या थी, मैं भारतीय हूँ, मैं धनी हूँ, किंतु वही उपाधि बाद में बदल सकती ना। क्या हो जाती है, मैं भारत से किसी और देश में ही चला गया, वहीं का नागरिक बन गया, तो उपाधि बदल गई। मैं धनी था किंतु निर्धन हो गया, उपाधि बदल गई। इस जगत में उपाधियां सब समय बदलती रहती हैं, किंतु फिर एक ऐसी स्थिति गुरुवर्ग देखते हैं जिसमें कि अब ये इन समस्त उपाधियों से ऊपर उठ गया है। इसको कहूँगा ये अच्छा, कोई असुविधा होगी नहीं इसको, इसको कहूँगा खराब, इसको कोई असुविधा होएगी नहीं। इसको कहूँगा तो पागल है, कोई असुविधा नहीं। इसको कहूँगा तो बड़ा बुद्धिमान, कोई असुविधा नहीं। इसको कहूँगा मैं तुम मेरे हो पूरी तरह से, कोई असुविधा नहीं है। मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखूंगा कभी भी, तब भी इसको कोई असुविधा नहीं। अर्थात तो वो उन सारी वस्तुओं से ऊपर उठ करके भगवान के साथ, गुरु के साथ, राधा कृष्ण के साथ इतना अधिक उनका संबंध हो गया है कि अब उनको कोई उपाधि देने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर दिया भी जाता है तो वो क्या है, एक प्रकार का जो भावनाएं हृदय में गुरु पाद पद्म के, उसमें से कोई एक भावना कभी स्पष्ट हो गई, कोई एक भावना कभी स्पष्ट हो गई, और कभी नहीं भी हुई। बहुत सारी चीजें, उससे कुछ भी आता जाता नहीं है। इसलिए क्या लिखा कि उनको जब संन्यास दिया तब उनको कहा निरुपाधिक जो उपाधि। निरुपाधिक का मतलब जो सब प्रकार की उपाधियों से अब ये व्यक्ति परे है। इसके कितने महिमा को, कितने गुणों को एक एक करके मैं वर्णन करूं, वो वर्णन करना पॉसिबल नहीं। एक मात्र क्या कहता हूं, अब ये क्या है, मुकुंद सेवन व्रतधारी, यही इनकी उपाधि है। उसी का नाम क्या किया, सन्यास। मुकुंद सेवन व्रतधारी हो गया ये। अब इनकी एकमात्र उपाधि ये रह गई। बाकी सारी उपाधियां जो है वो इससे क्या है, निम्न है। सारी इसके अंतर्गत आ गई अपने आप से और देनी नहीं पड़ती। इसलिए इसको बोलते हैं निरुपाधिक। इसलिए हमारे गुरुदेव क्या बोलते थे अपने मंगलाचरण में, अथवा परम गुरुदेव की बात बोलते हुए, निरुपाधिक करुणा वारिधि गुरुपाद पद्म। उसको बोलते हैं निरुपाधिक, अर्थात मैं उनको क्या उपाध, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद परमहंस त्रिदंडी स्वामी, ये सारी क्या नाम बोलूं, वो क्या है, निरुपाधिक। भगवान निरुपाधिक। तो जैसा भी हो, इनको क्या दिया परम शिला प्रभुपाद जी ने गौर आशीर्वाद पत्र कि ये मठ की सेवा, गुरु की सेवा और लेख की सेवा जो करते हैं, कैसे करते हैं, निष्कपट होकर के। निष्कपट होकर के अर्थात गुरु के स्वार्थ के लिए, मठ के स्वार्थ के लिए और लेख के स्वार्थ के लिए। अर्थात जो भगवान की वाणी, गुरु वर्गों की वाणी, वो जैसा वो चाहते हैं उसको वैसा प्रेजेंट करना, ये निष्कपट रूप में। इसमें अपना कुछ बहादुरी दिखाना, इसमें कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कामना रखना, उस प्रकार की किसी भी कामना से रहित होकर के जो व्यक्ति सेवा कार्य करता है, उसकी सेवा कार्य को क्या बोलते हैं, निष्कपट। हमारे महाराज जी बतलाते थे, गुरुदेव बतलाते थे ये वाली बात कि कोई एक व्यक्ति शिला प्रभुपाद जी के समय में, वो कौन है आप देख, कोई एक व्यक्ति वो बहुत सारे स्थानों पर जाते थे, काम करते थे प्रभुपाद जी के कहने पर। तो किसी ने बार बार प्रभुपाद जी को आकर के बोला, जब श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने आकर के बोला कि
बहुत सारे लोग हैं मठ में, सभी बार बार चर्चा करते हैं कि ये व्यक्ति जो है सेवा तो बड़ी सारी करते हैं, किंतु ये बहुत सारा पैसा जो है अपने घर में भेजते हैं। तो प्रभुपाद जी ने श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को एक उत्तर दिया कि तुम्हार कपाले आगुन धोरे छे, मतलब कि तुम्हारे को भी ये वाली आग ने आकर के पकड़ लिया, ये वाले विचार ने तुम्हारे को भी इस आग ने पकड़ लिया। फिर प्रभुपाद जी ने कहा देखो, मैनेजर रखते लोग बाहर, वो उसको पैसे देते ना, नहीं देते, देते। तो इसी तरह से समझ लो, ये उस तरह से करते हैं। इनका निष्कपट सेवा नहीं कहूँगा, किंतु जो बाहर लोग काम करते, पैसे के लिए काम करते ना, बिना पैसे के करते, तो उनको उस प्रकार का मान लो। इस प्रकार से उत्तर दिया। तो इस वाले उदाहरण से हमारे गुरुदेव हमें समझाते थे कि सारे जो सेवक हैं उनको सेवक की श्रेणी में, जो शुद्ध सेवक, निष्कपट सेवक, उस श्रेणी में सबको नहीं रखा जाता। जिस जिस प्रकार की भावना के साथ में, कोई करता प्रतिष्ठा की कामना से, कोई करता किसी और किसी को दिखाने के लिए, कोई करता किसी, जैसे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि कोई एक व्यक्ति कभी भी प्रसाद परिवेशन करता नहीं था, किंतु एक दिन उसने देखा एक सुंदरी लड़की आकर के बैठी और युवती उसी को बात करने का इच्छा करता है। अब जान पहचान है नहीं, प्रसाद पाने के लिए बैठे, तो उनको आज मेरा प्रसाद सेवा करने का बड़ा इच्छा कर रहा है, मैं परिवेशन करूँगा, मैं आज प्रसाद बांटूंगा, बड़ा इच्छा करता है आज इसका सेवा करो। अच्छा, तो वो प्रसाद बांटते बांटते उस लड़की के गले में देखा माला है, उसको कहते हो प्रसाद पाते हुए ना माला गले में नहीं रखनी चाहिए, इधर उधर प्रसाद को स्पर्श करेगी ऊपर नीचे होने से, मेरे को माला दे दो, अंदर रख देता हूँ, बाद में तुम्हारे को माला लौटा दूंगा, जब तुम जाओगे मेरे से मांग लेना। तो बातचीत करने के लिए उनके पास गया। कोई चीज़ परिवेशन करता है, वो बोलते हैं जी नहीं चाहिए, अरे खाओ ना, ये बहुत अच्छा बना, थोड़ा सा तो लो, तो कुछ ना कुछ बात करने। तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं जी सब लोगों को तो लगेगा वो क्या कर रहे हैं, प्रसाद परिवेशन, हमारे को पता चलता है कि उसका प्रसाद परिवेशन जो है उसका पीछे उद्देश्य क्या है। हमारे महाराज जी अपनी एक बात बोलते थे, जगन्नाथपुरी में कह रहे हैं कि एक ब्रह्मचारी 2-3 लेबर हमारी लगी हुई, उन 2-3 लेबर की बड़ी चिंता करता है। जैसे ही प्रसाद शुरू होना नहीं, उनके लिए पत्तल पहले रखेगा। महाराज जी अपने कमरे के, जहाँ प्रसाद होता था वहीं महाराज जी का कमरा, उनके कमरे के आगे जगन्नाथपुरी में सब समय प्रसाद होता था। तो महाराज जी का एक स्वभाव, दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, देखते रहेंगे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कौन ला रहा क्या कर रहा, अपना हरिनाम करते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो महाराज जी कहते 5-7 दिन के बाद में कि इसको बड़ा प्रीति हुआ लेबर के साथ में, किंतु ये उस प्रकार का व्यक्ति तो है नहीं जो किसी के प्रति इस तरह की केयर करे, कोई ना कोई असुविधा है, ये उनके मन में चल रहा है। किसी एक व्यक्ति से डिस्कस भी किया, किंतु पता नहीं चला ये कारण क्या है। 8वें दिन महाराज जी कहते जगन्नाथ ने मेरे को दिखा दिया ये कारण क्या है। हुआ क्या कि रात को वही ब्रह्मचारी सबसे जो क्या बोलते हैं, रोड के साथ में जो छत बन रही थी उसके ऊपर से गिर पड़ा, पैर टूट गया, अस्पताल लेकर के गए। तो अभी पूछा जे उस छत पे करने क्या गया था, वो तो रहता यहाँ पर, उस छत पे क्या करने गया था, रात को 3 बजे कैसे गिरा, वहाँ से करने क्या गया था वहाँ पर। तो पता चला जो वो लेबर जो है वो हर रोज वीडियो लाती थी देखने के लिए, और ये उनके साथ में फिल्म देखता था। तो अभी फिल्म मठ में तो देखने का सुयोग नहीं है, किंतु वो लेबर के साथ देखने के लिए मिलता है, इसलिए उनके साथ में मित्रता हो गया, उनके लिए प्रसाद रखना। महाराज जी कहते मैं रोज देखूं ये वाली बात, दूसरे लोगों को मिले ना मिले, उनके लिए पहले इसने 3 पत्तल बड़े अच्छे से लगा करके रखने,
तो अपने आप पता चल जाता। तो वो जो दिखाई तो दे रहा, क्या कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, किंतु सेवा के पीछे जो भावना है वो कौन देखता है? मनुष्य बहुत बार हो सकते नहीं देख सकते, किंतु कोई भी चीज भगवान से छिपती, गुरु से छिपती, वो नहीं छिपती। किंतु तब भी हमारे गुरुदेव बोलते थे कि गुरु बोलता नहीं है। अगर गुरु बोलता नहीं तुम्हारी सारी चीजों को, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि गुरु को तुम्हारे हृदय का पता नहीं है। नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने बोलेंगे तुम बड़े लज्जित होगे, और हर रोज अगर तुम्हारी स्थिति बताई जाए तुम रह ही नहीं पाओगे साथ में। जैसे हमारी एक माता चंडीगढ़ में, रेखा माता, वो बोलती है मेरे को महाराज जी से बड़ा डर लगता था। किस लिए? ये पता है पुराने वैष्णव में बहुत, तो मन में होता था ये जैसे ही कोई इनके सामने जाएगा उसके हृदय को पढ़ लेंगे एकदम से। मेरे को इसलिए बड़ा डर लगता कि पता नहीं आज मेरी कौन सी बात पकड़ेंगे, आज मेरी कौन सी बात पकड़ेंगे, इसलिए मेरे को उनके सामने जाने में भी डर लगता था। इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि इनका जो सेवा, किंतु प्रभुपाद जी ने जिसको लक्ष्य किया वो किस प्रकार वाला था? निष्कपट सेवा। किसी और की, जैसे श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने जब आके बोला कि ये सेवा तो बड़ी करते हैं किंतु कुछ और भी है, तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? सेवा करते हैं, मैं इनको निष्कपट नहीं कह रहा हूं। तो उस प्रकार से, किंतु इनके विषय में बोला उनका निष्कपट सेवा था, आत्मसमर्पण करके सेवा करते थे। और सेवा की आंतरिकता, अर्थात गुरुपाद पद्म चाहते क्या है, सेवा की क्या आवश्यकता है। सब समय मेरे को कोई कहेगा जो ये सेवा करो, मैं केवल तभी सेवा करूंगा, वो भी नहीं। अपनी आप से सेवक जो आंतरिकता जिसकी होती है उसको सेवा अपने आप दिखाई देती, कब कौन सी सेवा आवश्यक है। हमारे श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी ने परम गुरुदेव के विषय में लिखा कि उनके सामने प्रभुपाद जी का कोई भी व्यक्ति आ जाए, प्रभुपाद जी की कोई बात करे, उनके साथ में इतना अधिक उनका अपनापन दिखाई देता कि कह रहे मैं भाषा से तो उसको वर्णन ही नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी का कोई भी संबंध से कोई पता चले इनका संबंध है उनके साथ में, तो कह रहे ऐसा क्यों होता था। और प्रभुपाद जी के विरुद्ध थोड़ा सा कोई कुछ बोल के तो दिखाए, एकदम से कैसे हो जाते थे। तो कहते ये वाला स्वभाव कैसे बनता है, कैसे घटित होता है? आंतरिकता के कारण। उनका प्रभुपाद जी के साथ में इतना घनिष्ठ संबंध, विश्वास वाला, उनके हृदय को जानने वाला। इसलिए कोई अगर बोलता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर कहे कि शिला गुरुदेव ने मायापुर में जब हमारी जगह हुई, वहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया सब लोगों के सामने कि हमारे को इस जगह को बनाने में सहायता करो, तो ये ऐसे वाला क्यों करते हैं? इनके तो लोग अपने आप से बहुत सारे पैसे देते रहते हैं, तो उसी से क्यों नहीं बना लेते? फिर भी दूसरे लोगों को अपने आप से बोलते हैं जो बहुत सारा पैसा मिले। तो जैसे ही एक व्यक्ति जो गुरुदेव को बड़े अच्छी प्रकार से जानता है, वो साथ ही साथ में क्या कहता है एकदम से? वो क्या कहेगा कि इसमें क्या परेशानी है? अगर उन्होंने कहा है किसी को कि भाई इस मेरे प्रोजेक्ट में तुम लोग सहायता करो, इसमें परेशानी क्या है? इसमें उनका अपना स्वार्थ है, उनको अधिक पैसे चाहिए, क्या करेंगे? पैसे को तो कब से छोड़ करके आए। वो तो अगर खुद कुछ करना चाहते अलग प्रकार से भी करते, इसमें सबका मंगल चाहते हैं, सबका और कुछ चाहते, उस प्रकार से एकदम से वो क्या करेगा? बोलने लगेगा। क्यों बोलने लगेगा? क्योंकि वो उनको जानता है, वो उनके हृदय को जानता है, उनके साथ संबंध है, उनके उद्देश्यों को जानता है। तो इसी कारण से इससे क्या हो जाती है? आंतरिकता। इसका नाम फिर क्या होता है? सेवा आंतरिकता, अर्थात आंतरिक भावनाओं के साथ में सेवा करना। उस प्रकार से ये सेवाएं करते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने इनको क्या कहा? ये उत्तम चरित्र। इसीलिए इनको क्या देता हूं? गौर आशीर्वाद पत्र देता हूं, भक्ति मयुख।
अर्थात ये जिस प्रकार से भली प्रकार से गुरु गौरांग राधा कृष्ण के प्रति उन्मुख हुए हैं, ये सब समय के लिए ऐसे रहें, यही मैं कामना करता हूँ। गौरांग महाप्रभु यही कामना करते हैं। इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने इनको ये गौर आशीर्वाद पत्र दिया। प्रभुपाद जी के समय में ही शिला वंशीदास बाबा जी महाराज, एक बाबा जी थे। प्रभुपाद जी बहुत सारे लोगों के प्रति श्रद्धा युक्त नहीं थे। बहुत कम ऐसे वाले नाम आते हैं जिनके प्रति शिला प्रभुपाद जी का जो है बड़ा एक आदर वाला हृदय का भावना था। उसमें से एक नाम आता है श्री वंशीदास बाबा जी महाराज। यद्यपि उनका चरित्र जो है, उनके जो बाहरी क्रियाएं हैं, वो समझना कई बार कठिन होता था। वो गौर निताई के विग्रह की सेवा करते थे, उनके सामने हुक्का रख देते थे पीने के लिए, जो गौर निताई आप हुक्का ले लो। और फिर उनके साथ में जो लोग बैठे होते थे उनकी ओर हुक्के को घुमा करके लो लो गौर निताई जी का प्रसाद ले लो, उस तरह से करते थे। तो एक दिन परम गुरुदेव नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के साथ में उनके पास गए थे। वहां पर बाबा जी महाराज जी ने कहा चाय भोग लगा करके लो, सब लोगों को चाय दे दो। ये लोग चाय ले रहे। तो उस समय परम गुरुदेव और नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, उनमें से किसी एक ने दूसरे को बोला कि देखो देखो वंशीदास बाबा जी महाराज जी की वंचना लीला, ये इन लोगों के साथ में संबंध भी रखना नहीं चाहते, इनको कुछ कुछ समझा करके भी हार गए हैं। ये लोग चाय पीना हुक्का पीना छोड़ेंगे नहीं और बीच बीच में इनको भी आके असुविधा करेंगे। अपनी असुविधा से बचने के लिए उनको जल्दी जल्दी करके हुक्का चाय इत्यादि दे देते और कहते मेरी जान छोड़ो, जाओ यहाँ से, तुम्हारे साथ कौन बात करेगा, उनकी वंचना लीला को कौन समझेगा। तो इस प्रकार से परम गुरुदेव नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के बीच में वार्तालाप हुआ। ये हमारे आचार्य केसरी में रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ। तो वही वंशीदास बाबा जी महाराज, इनका बड़ा आदर करते थे प्रभुपाद जी के शिष्यगण। यद्यपि सभी लोगों को प्रभुपाद कहते थे निषेध है वहां जाना, जाना नहीं, तुम उनको समझ नहीं पाओगे, भूल करोगे, इसलिए जाना नहीं। हमारे गुरु महाराज जी ने भी उनका दर्शन किया था। श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी भी उनके पास गए थे प्रभुपाद जी की आज्ञा से। तो जो भी हो, उनको एक बार इच्छा हुआ श्रीला वंशीदास बाबा जी महाराज जी को श्रीमद् भागवत को सुनने का। कुछ समय मैं भागवत में जो लिखा केवल उसी को ही सुनना चाहता हूँ, किसी एक व्यक्ति को मेरे को दे दो, मेरे पास भेज दिया करो, मेरे को भागवत सुना के जाएगा। वो नवद्वीप में रहते थे, प्रभुपाद जी मायापुर में रहते थे। तो प्रभुपाद जी ने शिला भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी को, उस समय उनका नाम जो भी क्या बताया था, शुभ विलास ब्रह्मचारी, उनको भागवत पढ़ने के लिए भेजते थे। जे जाओ, उनके बहुत इच्छा भागवत सुनने का, ये तुम्हारा सेवा होगा, उनको जाकर के भागवत सुना करके आया करना। तो कुछ समय तक ये उनको भागवत ऐसे सुनाने के लिए जाया करते थे। और एक सेवा बतलाया कि प्रभुपाद जी के समय में जितने समस्त ब्रह्मचारी लोग आ जाएंगे मठ में, यदि उनके माता पिता या कोई संबंधी आता है शिकायत लेकर के बच्चे को वापस भेजो, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, उनके साथ में बैठना, माता पिता संबंधियों के साथ में बैठना, उनके साथ समय देना, अच्छे से उनको बहुत प्रयास करना समझाने का कि किस प्रकार से इसमें उसका मंगल, बालक का, आपका भी मंगल, किस प्रकार से भगवान की ये सेवा करेगा, वो सारा समझाना। और यदि तब भी वो ना समझ पाए तब भी उनको क्या कहना, जे अभी देखो समय हमने बहुत दिया, आपका बच्चा बालिक, आप अब जो करना चाहते वो करो, मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ, मैं अपनी आप सारा कुछ देखूंगा। यदि बच्चा नहीं जाना चाहता आप लेके जा सकते, नहीं जाना चाहता आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये इसने अभी हमारे को प्रभुपाद जी को क्या किया है, अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है। बालक यदि ऐसा चाहे
तो सरकार भी मना नहीं कर सकती। इस प्रकार का सारा वार्तालाप जब जब किसी के लिए आवश्यकता पड़ती थी, इनका ही सेवा होता था। ये माता पिता के साथ बैठेंगे, बड़े ही पूरी सारी सिचुएशन को संभालेंगे अच्छी तरह से। ये उनको सेवा दिया था। एक समय इनके माता पिता और संबंधी उन लोगों ने परेशानी किया, इनको वापस लेकर के जाएंगे। प्रभुपाद जी की जान खा गए। प्रभुपाद जी ने बोला मैं ही आदेश देता हूँ, उसको लेकर के चले जाओ। जिसके कारण इतनी बार परेशानियां आएंगी बार बार, जिनके माता पिता के साथ बैठ के समय देना पड़ेगा। मेरे पास समय नहीं है उतना अधिक, ले जाओ उसको। मैं ही कहता हूँ उसको, मेरा बात बोल दो कि मैं ही कह रहा हूँ कि वो यहाँ से चला जाए। ऐसा बोल दिया। तब जब इनके माता पिता तब बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभुपाद जी ने ही कह दिया, उसको आकर के बोला देख, उन्होंने ही बोल दिया कि इसको लेकर के जाओ, कोई जरूरत नहीं हमारे को इसकी ज़्यादा यहाँ पर। तो उन्होंने कहा मैं इस बात का तो आदर करता हूँ। उन्होंने कहा किंतु मैं तब भी यहाँ से जाऊँगा नहीं सोचना जो उन्होंने कह दिया मैं तब यहाँ से चला जाऊँगा। जो भी बात भले ही उनके मुख से निकली हो, जो मुझे उनसे उनकी सेवा से अलग करेगी, उसको मैं कभी भी नहीं मानूंगा। उसको मैं कभी नहीं मानूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने ही भले ही बोला कि उसको ले जाओ, मैं ही चाहता हूँ वो चला जाए यहाँ से। जैसे घर में माता पिता बहुत बार बोल देते कि तू मर जाता अच्छा होता, तो चला जा यहाँ से, वही अच्छा होता। तो इसका अर्थ ये नहीं होता जो वो अपने हृदय से कहते हैं। तो इसीलिए मैं उनके मुख के माध्यम से आई हुई बात को भी, ऐसी वाली किसी बात को आदर नहीं करूँगा, ऐसे आदेश को जिसके द्वारा मेरा उनसे थोड़ा दूर रहना हो, मेरा मन जो है उनसे ऐसा कोई सुयोग प्राप्त कर ले जो किसी और जगह जाकर के लगेगा फिर उल्टा, जहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, क्या बोलेंगे, जिसका कोई गारंटी नहीं है। ये हो सकता है अभी मैं चला जाऊं, मेरा मन अभी तो पूरी तरह से उनमें, किसी और में फिर थोड़ा सा चला जाए, ऐसे वाला जो सिचुएशन मैं उसमें कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने इस प्रकार का उत्तर दिया था। तो हमारे महाराज जी वहाँ पर बोल रहे हैं, जब ये बात महाराज जी बोलते थे तो उसमें लिखा हुआ आया कि आई फाउंड हिज स्टैंस एक्सट्रीमली रिमार्केबल। कि मैंने क्या किया, जो बात उन्होंने ये वाली बोली, मैंने इसको बड़े अच्छी तरह से अपने हृदय में इसको मार्क कर लिया कि कितनी विशेष बात उन्होंने बोली है। कि ये वाला उनका जो बात कि ऐसी कोई भी उनके मुख से आदेश निकला जो मेरे को उनकी सेवा से, उनके चरणों से अलग करेगा, वो मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। इस प्रकार से उनके चरित्र के विषय में हमने थोड़ा थोड़ा स्पष्ट, बहुत एकदम से टू द पॉइंट नहीं, किंतु अलग अलग प्रकार से उसको समझ करके आज हमने इस प्रकार से उनका कुछ कीर्तन किया। हमारे महाराज जी और एक बात बोलते थे कि वो सारा जीवन प्रभुपाद जी का जो जन्म स्थान, जब से हमारे हाथ में आया वो स्थान, सेवा हम करने लगे, वो सब समय वहाँ पर सेवा भेजते थे। तो उनका इस प्रकार का एक सेवा का भावना भी था। अलग अलग चीज़ें महाराज जी बोलते थे। अभी आज यहीं तक ही हमने श्रवण किया, फिर कभी उनकी कृपा होने से कुछ और श्रवण करेंगे। वो हमारे ऊपर कृपा करें, हम सब पर कृपा करें। इस प्रकार का जो सेवामय, निष्कपट सेवामय, आदर्श सेवामय, आत्मसमर्पित होकर के किया गया सेवा, उस प्रकार का हमारे हृदय में भी कभी भावना आ जाए। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला भक्ति मयुक भागवत गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धीरू प्रभु, मेरे कमरे में जो टेबल पे बेर रखे वो सारे लेकर के आप ही एक एक मुट्ठी, जितना अच्छे से मुट्ठी भर सकते, मेरे सारे बेर खत्म कर लें, कर दो।